ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वट सावित्री व्रत कब और कैसे करें, आइए इस विधि के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इसे वर्षायत अमावस भी कहते हैं। इस दिन वट के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत एकमात्र रूप से सधवा स्त्रियों का व्रत है। इसे न तो पुरुष और न ही विधवा और न ही कुंवारी कर सकती है। यह सौभाग्यवती हिंदू स्त्रियों में एकमात्र रूप से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को मानने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। स्त्री आजीवन सुख और सौभाग्य से संपन्न होती है। आइए इस व्रत की पूजन विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन हिंदू स्त्री पूरे दिन व्रत करती है। व्रत विधान के अनुसार पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करती है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। विवाहित महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर नवीन वस्त्र, शुद्ध नए वस्त्र, आभूषण इत्यादि धारण कर सर्वप्रथम गौरी की पूजा करती है। फिर प्रसाद सामग्री तैयार करती है। वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर जल से प्रक्षालित वट के तने पर रोली के टीके लगाए जाते हैं। चना, गुड़, चावल, घी इत्यादि चढ़ाने के लिए लाई गई वस्तु चढ़ा दी जाती है। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला दिया जाता है। हल्दी में कच्चे सूत के धागे रंगकर वट वृक्ष में लपेट दिया जाता है। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। वट के पेड़ के पत्तों की माला पहनकर व्रत की कहानी सुनी जाती है। फिर घर में पकवान, भोजन, चना और रुपया रखकर हाथ फेरकर अपने से बड़े के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। आइए अब वट सावित्री की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा रहते थे। उनकी दीर्घकाल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर सबका यथायोग सत्कार किया और कहा, हे भविष्यदर्शी, विद्वान, विप्रो, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है भी या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात बताइए। ज्योतिष बोले, हे राजा, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है। फिर भी सत्य को छिपाना शुभ नहीं है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्मपरायण कन्या उत्पन्न होगी, परंतु वह अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यही विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य के भविष्य की चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। वह समय के अनुसार बचपन से आगे बढ़कर युवा में प्रवेश की और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर ही दुखी हो जाते। वे विचार करने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण आया। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन,
तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई सुयोग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्र विधि के अनुसार विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है? सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर, बलिष्ठ और गौरवर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री चेहरे के भावों को, मुखाकृति और स्वभाव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगी। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलावा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उनके पास आ पहुँचे। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रतापूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगी। उसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, परंतु सावित्री के हठ करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात आप उनके सामने करें। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उनकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता की वार्तालाप कर रही थी। उसी समय नारद मुनि आ पहुंचे और बोले, तुमने अपना पति किसे चुना? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग कर पाप की भागी नहीं बनूंगी। नारद जी ने
और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ अटल रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छानुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतः एवं सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। सावित्री बोली, हे भगवान, मेरे पति की आयु के 2 दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या है। इस दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हठ करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया। उनके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे आ गया और बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायणा सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे पीछे चलती हुई बहुत दूर तक आ गई तो उससे अपना पीछा छुड़ाने का यमराज ने विचार किया। यमराज बोले, हे सावित्री, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज ने एवमस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। तो अंत में सावित्री ने 3रा वर मांगा कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज बोले, 100 पुत्र हो जाएंगे। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने देखा कि सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, हे भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर के बोले, हे सावित्री, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु वर्षायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा।
अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास पहुंचकर अति प्रसन्न हुई। सत्यवान जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर के घर आ गए। यमराज के पहले दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब वर्षायत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने किया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आप सावित्री को अचल सुहाग दिया, वैसे ही सभी को देना। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसका सुहाग अचल होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अतः सौभाग्यवती सुहागिनों के लिए यह व्रत अमृत के समान है और सभी सुहागिनों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना बहुत ही अमृत के समान है। आइए अब उस जगदम्बा जगतारिणी की विनती करें जो अचल सुहाग देती हैं। महागौरी माँ की प्रार्थना करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। किन्हीं प्रकट ना कारण तेहि, अस कही चरण गहे वे देहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिय भरेऊ। सुनु सिय सत्य आशीष हमारे, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहि जाहि मनुराचा। मन जाहि राचेउ मिलेउ सोवरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो। ए भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। ओम सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम।